तो बच्चों आज जो 22nd की सेकेंड शिफ्ट हुई है उसमें जो जो क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में पूछे हुए हैं उनको आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि नेक्स्ट टर्न में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जैसे इस पहले क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन है पी ब्लॉक का, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि ये आयनिक का एक छोटा सा सवाल है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे व्हाट इज इम्पैक्ट ऑन पीएच ऑफ वाटर। ये जो क्वेश्चन है दैट इज बेसिकली फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स, है ना, ऑर्गेनिक का सवाल है, बायोमोलिक्यूल्स बेस है। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा डी ब्लॉक का क्वेश्चन आया हुआ है। अगले सवाल को देखिए, ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स बेस है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर के बारे में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन ऐसा ही क्वेश्चन जो था वो फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, डेल्टा जी पूछा था, और वापस से डेल्टा जी और डेल्टा एस में रिलेशनशिप का पूछा हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे एटॉमिक स्ट्रक्चर, बेसिकली क्वांटम नंबर बेस्ड क्वेश्चन है ये। इस सवाल में आते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का है। अगले सवाल में लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। मजे की बात ये है कि इस बार लिक्विड सॉल्यूशन के एक ही पेपर में दो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। देखिए जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था ये सेकंड क्वेश्चन है लिक्विड सॉल्यूशन का। तो लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो फिजिकल के अंदर इस समय हैवी वेट हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो अल्काइल हैलाइड बेस है, रेट ऑफ सोलोसिस पूछा है। और ये जो क्वेश्चन है वो अमाइन पे पूछा हुआ है, ऑर्गेनिक बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो आपका आइसोमेरिज्म से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है दैट इज बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल से रिलेटेड है। वापस से अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो ये अल्कोहल और फिनॉल से आया हुआ सवाल है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड, बेसिकली इट इज फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये आप देख सकते हैं मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, एलआर बेस है, लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने। और अगेन इट इज रेपिटेशन ऑफ सेम क्वेश्चन, लिक्विड सॉल्यूशन का ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया। तो बच्चों ये इस क्वेश्चंस इस तरीके के आए हुए हैं, तो आप अगर नेक्स्ट स्पॉट जब भी देने जा रहे हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा इससे कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। फिजिक्स में बात करें तो प्रिज्म से जो है वो रे ऑप्टिक्स में देखें तो प्रिज्म वाले सेक्शन से सवाल पूछा गया, मिनिमम डेविएशन वाला सेक्शन है जहां से सवाल आ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया हमारा वो रेजोनेंस, एलसीआर सर्किट, एसी सोर्स एंड रेजोनेंस से, ठीक है। रेजोनेंस वाली कंडीशन डायरेक्ट ओमेगा पूछ लिया है इसने, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC वाला फॉर्मूला यूज करना है, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ खास जो है इस सवाल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से पूछा गया जिसमें एरिया ऑफ पीवी ग्राफ जो है वो वर्क डन बताता है, बस इतनी इंफॉर्मेशन यूज करनी है। बट थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि इसमें जो है इन्होंने आइसोबैरिक एंड उल्टा आइसोबैरिक भी, मतलब कुल मिलाकर ये टोटल एरिया में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इतना ध्यान रखते हुए इस सवाल को हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया ग्रेविटेशन से T² इज इक्वल्स टू R³, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो पूछा गया अपना वो है फोकल लेंथ से मिरर वाला, मिरर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर इसको डिप करवा दिया हमने किसी लिक्विड में तो उसकी फोकल लेंथ पर क्या फर्क पड़ जाएगा, तो हम जानते हैं कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो फोकल लेंथ एफ ही आ जाएगी। लेंसेज की फोकल लेंथ जो है वो बदलती है, मेनली मिरर से एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मिक्स करके सवाल पूछा रे ऑप्टिक्स से। रे ऑप्टिक्स के दो सवाल हो गए अभी तक, ठीक है, एक प्रिज्म से पूछा गया था। नेक्स्ट अगर देखें अपन यहाँ पर तो ये पूछा गया है आरसी सर्किट, बट स्टडी स्टेट में पूछा गया है, तो मेनली आरसी सर्किट में नहीं कहूंगा इसे, कैपेसिटर से सवाल पूछा गया। फाइनली इस पर जो है वो कितना चार्ज हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही बताना है। सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट है, कैपेसिटर जो है वो हमने जोड़ा हुआ है। नेक्स्ट ईएम वेव की अगर बात करूं तो जो फॉर्मूला है अपना E0 बाई सी इज इक्वल्स टू बी नॉट, तो वहां से सवाल लिया गया है। वैसे भी ईएम वेव में अगर देखें तो इक्वेशन से ही सवाल पूछता है मैक्सिमम, तो मॉर्निंग वाली शिफ्ट में भी इक्वेशन से ही सवाल पूछा, तो यहाँ पर भी इक्वेशन से ही सवाल है। एंड ये देखें तो डायरेक्ट सवाल मोजलेस लॉ से, मोजलेस लॉ वाला जो है √फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ Z माइनस बी। वैसे भी एक्सरे अगर पूछता है तो मैक्सिमम केसेस में वो मोजलेस लॉज ही पूछ रहा होता है, या फिर थ्योरेटिकल सवाल पूछता है, थ्योरेटिकल पूछा बट मोजलेस लॉ की इक्वेशन से ही सवाल सीधा पूछ दिया है। नेक्स्ट डायोड से, दोनों के दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस है, एंड जनरली या तो जीनो डायोड लेता है या फॉरवर्ड बायस वाली, फॉरवर्ड रिवर्स बायस वाले डायोड्स यूज करके जो है वो सवाल लिया गया है।
नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक ही इक्वेशन है, के ई मैक्स इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस 5, वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस उठाता है, वहीं से ये सवाल भी लिया गया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसमें यूज कर लिया है, तो के ई मैक्स अपन जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, एंड आफ्टर दैट जो है वो वेवलेंथ की वैल्यू इसमें पूछी गई है इंसिडेंट वाली। सरफेस टेंशन से सवाल लिया है, 4s/r का डिफरेंस जो है वो आ जाता है बाहर और अंदर में। अगर हम देखें बबल वाले केस में 4s/r 4t/r का डिफरेंस आ जाता है, जैसा कि सरफेस टेंशन की वैल्यू t है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का सवाल लिया गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक से बात करें तो काफी सिंपल सा सवाल है, k q1 q2 डिवाइडेड बाई r से सवाल जो है वो उठाया हुआ है। k q1 q2 डिवाइड बाय r करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, बस उतना सवाल है। नेक्स्ट जो है वो एरर का थोड़ा सा सुंदर सवाल है। वैसे तो फ्रैक्शनल चेंज वाला ही सवाल मैक्सिमम केसेस में आया करता है, एंड उसी मेथड पर बेस्ड है, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है यहाँ पर ये सवाल। एंड नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन से, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंक्लूड किया है, बहुत ही मुश्किल सवाल नहीं है। एंड इनिशियल दे दिया है, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पूछी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को सेम रखकर हम काम करते हैं, आपको भी पता है। नेक्स्ट इसमें जो है वो विड्थ का रेशियो दे दिया है x, तो हमें जब पता है कि विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी होती है। एंड मैक्सिमम क्वेश्चन YDSC से अगर बात करें तो आई मैक्स एंड आई मिनिमम का रेशियो से ही सवाल लिया जाता है, तो ये YDSC का सवाल है, एंड उसमें भी इंटेंसिटी वाले पोर्शन का आई मैक्स बाई आई मिनिमम वाला पार्ट। ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, 23 जनवरी सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन पेपर है मेमोरी बेस्ड, उसका एनालिसिस करते हैं और कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चंस आए उनके बारे में बात करते हैं। तो काफी रैपिडली ये काम होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और जो कहा गया है कि भाई जो स्क्वायर ग्रिड आपको दिया हुआ था, 2 स्क्वायर्स अपन को 1 बाय 1 के सिलेक्ट करने हैं, और उसमें से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि भाई कोई भी जो स्क्वायर है उनके साइड कॉमन नहीं हो। इस पर बेस्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल है। आंसर भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं कि ताकि आप इजीली बना सको। सेकंड, एरिया अंडर द कर्व का है, इवन फंक्शन दिया हुआ है, ग्राफ अपन प्लॉट करेंगे और इंटीग्रेशन ट्वाइस 0 to 1, और ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन किसके, ये dx किसके इक्वल दिया हुआ है, दिस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करके a का साइन निकालना है। y की वैल्यू 0 से बड़ी है और ये इवन फंक्शन है इसलिए ट्वाइस हो गया, तो -1 से +1, बाकी आपके लिए है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके बारे में बात करते हैं अपन यहाँ पे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। 5 boys and 4 girls, the sum of the numbers of ways sitting them such that all the boys sit together and number of ways such that no boys sit together। तो सारे के सारे बॉयज एक साथ हो, अल्फा तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। ठीक है, अब सम निकालना है। कोई भी बॉय पास नहीं हो, गैप वाला कॉन्सेप्ट, 1 2 3 4, गर्ल्स 5, तो यहाँ पे कितना हो गया, फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 5, ये आ जाएगा अपने पास। बड़ा आसान सा सवाल था। वेरिएंस का बड़े ध्यान से समझना, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू कितना होता है भाई, यहाँ पे जो रिलेशन है, वेरिएंस ऑफ a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। ये लगा देंगे। यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना ले लीजिएगा, a इज इक्वल टू -8 एंड b इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 13, ये बन जाएगा आपके पास। तो इस कॉन्सेप्ट से बड़ी जल्दी से निकाल लोगे आप इस क्वेश्चन को। ऑफ कोर्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है उससे p/3 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू q/3, और अल्फा और बीटा दो अननोन है, किससे निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस दे रखा है, 10 एंड 11 टर्म्स दोनों अपने को गिवन है। a प्लस 90 और a प्लस 11d इक्वल करेंगे, रिजल्ट मिल जाएगा। कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। यहां पे बड़ा अच्छा सवाल है, कोफिशिएंट है, क्या लिखा अपन ने, 1 प्लस ये कितना हो गया, px प्लस pc2 एक्स स्क्वायर, आगे की टर्म्स रिक्वायर्ड नहीं है। सिमिलरली यहां पे भी एक्सपेंशन करेंगे, कंपेयर करेंगे, दो इक्वेशंस बनेगी, दो अननोन से निकाल लेंगे। नेक्स्ट, किंग प्रॉपर्टी यूज करिए। किंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसका आंसर सबको पता है भाई, π/4 आ जाएगा। सिमिलरली इसको I1 एज्यूम कर लीजिए, किंग प्रॉपर्टी इसमें भी अप्लाई करिए, ये I दिया हुआ है आपको, दिस इज I, राइट। सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट मिल जाएगा। इलिप्स दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है, कोड मिड पॉइंट वाली कोड की इक्वेशन t इज इक्वल टू s1 लगा देंगे, इसको किससे में जमा देंगे, y इक्वल टू mx प्लस c में अरेंज कर लेंगे। लेंथ ऑफ कोड pq का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए, ट्वाइस ऑफ ab अपॉन a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए, कंपेयर करिए, आंसर आएगा। रेंज कैलकुलेट करनी है और उसके बाद
डिस्टेंस निकालनी है, बड़ा आसान है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस ये कोस की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। या तो कोस कितना दिया हुआ है 6x या कोस साइन 6x इस तरह से मिल जाता है, तो आराम से अपन निकाल लेंगे इसको। इसको सिंप्लीफाई करना, कोस स्क्वायर है माइनस कोस स्क्वायर b से। नेक्स्ट एग्जांपल, मैट्रिक्स ए को एज्यूम करेंगे, 1 बाय 1 अपन कंपेयर करेंगे, कैलकुलेशन से रिजल्ट मिल जाएगा। 3 बाय 3 की मैट्रिक्स एज्यूम करके कंपेयर करना है। यहां पे z इज इक्वल टू कितना हो गया, मॉड ऑफ z ये है तो e पावर आयोटा थीटा, इसको एज्यूम करेंगे, आगे का आंसर अपने आप मिलता चला जाएगा। सबसे पहले लेबनिज थ्योरम निकाल के g डैश x निकाल लेंगे, g डैश x इक्वल टू एक्स क्यूब साइन x, तो g डैश पाई बाय 2 आ गया। gx निकालना है, बाई पार्ट से इंटीग्रेशन करिए, वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस सबको पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकालिए। ये वाला क्वेश्चन है परपेंडिकुलर लाइन से, मान लीजिए एक लाइन हमारे पास ये है, एक लाइन ये है, ये लाइन से की लेंथ आपको दे रखी है इस पॉइंट P, जिसका लोकस निकालना है, क्या एज्यूम कर लिया h कोमा के, क्या रेशियो है 2:1। ये पॉइंट, इस पर एक पॉइंट मान लिया हमने x इक्वल टू एल्फा, तो y इक्वल टू कितना हो गया एल्फा प्लस 2। यहाँ पे इस पर दूसरी लाइन पर x इक्वल टू क्या मान लिया बीटा, तो y की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास यहाँ पे -2 माइनस बीटा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2 माइनस बीटा, राइट। h और k में रिलेशन निकालना है, एल्फा और बीटा का एलिमिनेशन करना है। ये दिया हुआ है, यहां पे इनका अगर कॉमन रीजन आप कैलकुलेट करोगे तो कॉमन रीजन ये आएगा हमारे पास, एक ये और एक ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यह आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू -3। सम ऑफ ऑल वैल्यूज क्या आएगा 0 प्लस 3 माइनस 3 0, जो c आएगा ये दो लाइंस मिलेंगे अपने को। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बेस्ट ऑफ लक।